Hello ji guys, this is Miss Malik. Welcome back my channel. Today we will solve question number 6 from exercise 8.1. That is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. Proved it, angle A is equals to angle B. Given that क्या क्या दिया है, फर्स्ट आपको गिवन है cos A is equals to cos B. Second is angle A and angle B are acute angle. Angle A and angle B are acute angle. Then सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें एंगल ए एंड एंगल बी हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा. इसको सी लेते हैं. दिस इज़ 90 और जस्ट सामने वाली साइड इसकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी. कोज ए इज इक्वल्स टू कोज बी बिकॉज कोज ए इज इक्वल्स टू कोज बी. ये गिवन है हमारा इन अ क्वेश्चंस. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, कोज ए एंड कोज वी की वैल्यू फाइंड करेंगे. इफ़ हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो, ए हो, देन इसके सामने वाली साइड हमारी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर. दिस इज़ बेस. अब हमारी ट्रिक क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. कोज ए की वैल्यू फाइंड करनी है. दिस इज़ साइन थीटा, दिस इज़ कोस थीटा. इट मीन्स कोज ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. यहाँ से भी कोज बी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगी, लेकिन यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, चेंज है. यहाँ से पहले ए हम क्या ले रहे हैं, थीटा की वैल्यू ए ले रहे हैं, तो यहाँ से बी अपॉन एच की वैल्यू निकालो. वी अपॉन एच की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस हमारा क्या है यहाँ से ए सी अपॉन हाइपोटेनियस हमारा ए बी है. अब कोस बी की वैल्यू निकालो. अगर हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, बी हो जाए, तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे. ये परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस हमारा परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा. अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस सेम रहेगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया. यहाँ से क्या बचा, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. वी नो डैट ए सी जरा देखो, ए सी, दिस वन ए सी एंड दिस वन बी सी. अगर किसी एंगल ट्राइंगल में दो साइड हमारी इक्वल आ रही हैं, अपोजिट साइड, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. बिकॉज ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. हैंस प्रूव्ड. Now question number 7. Question number 7 is if cot theta is equals to 7 upon 8, then हमको क्या फाइंड करना है. इसमें टू पार्ट हमको गिवन है. फर्स्ट पार्ट में हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. और सेकंड पार्ट में हमको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इफ़ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8, देन इसका फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट में आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक एलजेब्रा फॉर्मूला होता है हमारा, ए प्लस वी ए माइनस वी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर. ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर दो जरा. 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस के माइनस साइन स्क्वायर
थीटा। यहाँ से देखो 1 प्लस साइन थीटा, एक बार क्या हो रहा है सम हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। यहाँ से देखो जरा a प्लस बी, एक बार ऐड हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। सेम ईयर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलर कोस थीटा के केस में भी हम सेम करेंगे। यहाँ पर भी 1 प्लस कोस थीटा हो रहा है, सॉरी यहाँ 1 माइनस कोस थीटा होगा, एक यहाँ पर माइनस है। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो ये भी सेम चेंज हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के सम की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दिस इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम एक फॉर्मूले से 2 अदर फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिखो बिकॉज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इज इक्वल्स टू होता है, ये कोट थीटा के इज इक्वल टू होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट स्क्वायर थीटा। बिकॉज अब देखो कोट स्क्वायर थीटा आ गया, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है, बिकॉज कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8। सो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 8 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे 49 अपॉन 64। दिस इज आंसर। अब पार्ट 2 इसका देखते हैं। पार्ट 2 में हमको क्या फाइंड करना है, पार्ट 2 में हमको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बिकॉज कोट थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, कोट थीटा इज इक्वल्स टू है 7 अपॉन 8। सो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 64। डैट इज आंसर। नाउ वी विल सोल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ़ 3 कोट इज इक्वल्स टू 4 देन हमको चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए और नोट, क्या ये इसके इक्वल है और नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है, गिवन दैट थ्री कोटे इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से कोटे की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4 अपॉन 3। यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव डेट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास टेन ए की वैल्यू होनी चाहिए, कोस ए की और साइन ए की। देन हम इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तब हमारे पास टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी। कोस ए का स्क्वायर करने पर हमारे पास कोस स्क्वायर ए की, सेम साइन ए का स्क्वायर करने पर हमको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक एंगल ड्रॉ करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज 90 ए बी सी। एंगल हमारा क्या गिवन है, ए गिवन है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, ए है। थीटा इज ए बिकॉज थीटा इज ए, सो बी सी हमारा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर और ए भी हमारा बेस और दिस इज हाइपोटेनियस।
कोट ए की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, बिकॉज कोट ए इज इक्वल्स टू 4/3। कोट ए इज इक्वल्स टू होता क्या है, यहाँ से लिख लेते हैं ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, रेसिप्रोकल करोगे तो ये कोट थीटा बन जाएगा। कोट थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, B/P 4/3। बेस की वैल्यू आपके पास 4 गिवन है और P की वैल्यू 3 होगी यहाँ से। परपेंडिकुलर 3, दिस वन 4। हाइपोटेनियस नहीं है, यहाँ से हाइपोटेनियस फाइंड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा, दिस इज 5। अभी हमारे पास 3 हो गए, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस इज इक्वल टू 4 एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमको देखो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दो साइड में क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा है। हम पहले बात करेंगे LHS की। LHS आपको क्या गिवन है, 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट A का रेसिप्रोकल होता है। इसका जस्ट अगर हम अपोजिट कर दें तो ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, tan A की वैल्यू बन जाएगी। इट मीन्स 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो जरा, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो और आपस में डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 माइनस का 9/16, नीचे से आपका क्या बन जाएगा, सेम बनेगा 16 प्लस 9/16। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 जाएगा 7 और 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। ये हमारे पास क्या आ गई, LHS की वैल्यू आ गई 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू हमको क्या मिली 7/25। RHS में आपको क्या गिवन है, कोज स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A। यहाँ से कोज स्क्वायर A की वैल्यू निकालो जरा, कोज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस है 4, हाइपोटेनियस है 5। बेस 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A की वैल्यू निकालो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, 3/5 का स्क्वायर। 16/25 माइनस के 9/25। अगर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है तो इस केस में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो 16 माइनस के 9/25 इज इक्वल्स टू 7/25। देखो LHS हमको क्या मिला था 7/25 और यहाँ से हमको RHS भी क्या मिल गया 7/25। सो वन माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कोज स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हैंस प्रूव्ड।